अगर इंसान में मेहनत करने का जज्बा हो तो उसका नसीब भी उसे बुलंदियों पर पहुंचा देता है। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास रेडी हो जाइए नोटबुक और पेन लेकर। बेसिक मैथमेटिक्स का सेक्शन सी करने के लिए। ओके, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 26, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। माना वर्गमूल 2 एक प्रीमेय संख्या है। अगर ये प्रीमेय संख्या है तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? a/b की फॉर्म में, और b ≠ 0। ए और बी कैसे हैं? सह अभाज्य, को प्राइम नंबर्स, यानी इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। डिवाइड वाले नंबर इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे। दोनों तरफ आप वर्ग करेंगे, वर्ग करने से वर्गमूल गायब हो जाएगा। b² = a²। इट मीन्स 2 किसे डिवाइड करता है? a² को। ये 2 दूर वाले नंबर को डिवाइड करता है। 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से अगर a² आ रहा है, इट मीन्स 2 ने a² को डिवाइड किया। कैसे? किसी b² पर। ओके, 2 और b² की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी? a²। अगर 2 किसी a² को डिवाइड करता है तो वो पक्का a को भी डिवाइड करेगा। इसे हम बना देंगे स्टार। 2 डिवाइड्स a का क्या मतलब होता है? a = 2c। c यहाँ पर कोई भी पूर्णांक हो सकता है। a = 2c की इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी यहाँ। जहाँ जहाँ a वहाँ आप 2c लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर आपको 2c लिखना है। 2b² एज इट इज़, और ये हो गया 2c होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c²। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड आकर डिवाइड में, 2 2 ज़ा 4, ये वैल्यू आ गई 2c²। इट मीन्स 2 दूर वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है। 2 डिवाइड करेगा b² को तो b को भी करेगा। ओके, अब आप ये दो बातें ध्यान से देखिए। ये है स्टार और ये है डबल स्टार। 2 डिवाइड्स a और 2 डिवाइड्स b, यानी 2 a और b दोनों को भाग करता है। परंतु a और b कैसे थे? सह अभाज्य, इन्हें तो कोई भाग कर ही नहीं सकता था। इट मीन्स हमारी कल्पना गलत है और वर्गमूल 2 कैसी संख्या है? अप्रिमेय संख्या। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27, एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसका एक शून्यक 8 है और शून्यकों का गुणनफल -56। ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस पेपर 4 में से है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक शून्यक हमें दे दिया 8 और शून्यकों का गुणनफल ये हमें दे रखा है -56। दूसरा शून्यक आप कैसे ढूंढेंगे? अगर गुणनफल को, मल्टीप्लिकेशन को एक शून्यक से डिवाइड कर दिया जाए तो दूसरा शून्यक आ जाएगा। 8 7 ज़ा 56, ये आ गया -7। ओके, हमें क्या बनाना है? बहुपद। और बहुपद का क्या फॉर्मूला होता है? x² माइनस सम, यानी योग, इंटू x प्लस p फॉर प्रोडक्ट, यानी गुणनफल। x² माइनस, यहाँ लिखना है आपको शून्यकों का योग। 1 शून्यक 8 है, 1 -7, यानी 8 - 7 x, और प्रोडक्ट तो हमें -56 दे रखी है। 8 - 7 1, और 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप सिंपल x लिखेंगे और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई -56, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दे रखा है, खर्च का भी अनुपात दे रखा है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपीज़ बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। रेशो वाला कोई भी क्वेश्चन हो, आपको इसमें अपनी पॉकेट में से x को निकालकर यूज़ करना है। हाँ जी, देखिए बिल्कुल आपकी पॉकेट में x रखा हुआ है, उसे लेके आइए। माना आय अनुपात है 9:7, तो 9 के साथ आपने x को बैठा दिया, कोमा 7 के साथ x को बैठा दिया। ओके, वह होता है खर्चा। खर्चे का क्या रेशो है? 4:3, यानी 4x और 3x।
ओके, अब बताइए बचत क्या होती है, यानी सेविंग्स। इनकम में से अगर आपने एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया तो वो बचत आ जाएगी, और बचत कितनी है, 2000 रुपीज़। अब ये जो दो व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति ने की जो आय है वो है 9x और उसका जो खर्चा है वो है 4x। अगर मैं आय में से खर्चे को माइनस कर दूं तो बचत आनी चाहिए, यानी 2000 रुपीज़। और दूसरे व्यक्ति के लिए 7x माइनस 3x। अच्छा, एक यहाँ पर हमारी पॉकेट में सिर्फ x ही नहीं है, हमारी पॉकेट में y भी है। ऐसे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी, क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। y का जब आप अनुपात मानेंगे तो यहाँ x नहीं, किसको लेकर आएंगे, y को। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 और 7x माइनस 3y, इसकी बचत भी सेम ही है। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस में अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगी। इट मीन्स 9x माइनस 4y 7x माइनस 3y। ओके, ये इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने का सबसे इजी मेथड है। x वाले एक तरफ ले आए, प्लस का 7 इस तरफ आकर माइनस का, और माइनस का 4y दूसरी साइड जाकर प्लस का। 9 माइनस 7 2, 4 माइनस 3 1, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 2x। और अब हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ y वहाँ वहाँ 2x। 9x माइनस 4, y के प्लेस पे आपने लिखा 2x इज इक्वल टू 2000। 4 2 ज़ा 8, और 9 माइनस 8 की वैल्यू 1 होती है, यानी 9x माइनस 8x इज इक्वल टू x। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब हमें y की वैल्यू भी अगर आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। अतः y इज इक्वल टू x का डबल, यानी 4000। ओके, y की वैल्यू आ गई 4000। हमें सिर्फ उनकी मासिक आय बतानी है। मासिक आय मतलब 9x और 7x की वैल्यू। उसके लिए हमें y की वैल्यू की कोई नीड नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। आप चाहें तो y की वैल्यू को ना कैलकुलेट करें। अतः मासिक आय क्या है, 9x और 7x, यानी 9 इंटू 2000, 7 इंटू 2000, 18,000 रुपीज़ और 14,000 रुपीज़। ये आ गई उनकी मासिक आय। दैट्स इट। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष के बाद 2 गुनी हो जाएगी। उन दोनों की आयु बतानी है। सबसे पहले आप लिखेंगे माना नूरी की आयु x वर्ष, और सोनू की आयु को आप मान लें y वर्ष। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 5 वर्ष पहले, तो बताइए दोनों की 5 वर्ष पहले कितनी आयु थी, x माइनस 5 और y माइनस 5। सोनू की आयु का क्या करना है आपको, 3 गुना, और वो नूरी की आयु के इक्वल है। ओके, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। एक्स वाई वाले एक तरफ, माइनस 5 इधर आकर प्लस का। इट मीन्स x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन, 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद दोनों की आयु कितनी होगी, x प्लस 10 y प्लस 10। सोनू की आयु का क्या करना है, डबल, 2 गुना, यानी ऐसे 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में होगी तो 2y प्लस 20, 2y लेफ्ट साइड आकर माइनस का, और प्लस का 10 उधर जाकर ये भी माइनस का, यानी x माइनस 2y की क्या वैल्यू आ गई, 10। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर
हल करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी और फिर लिखी ये सेकंड इक्वेशन, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल होंगी और सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं। -3 + 2 की वैल्यू -y, -10 -20, दोनों साइड से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 20। इसे हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे समीकरण 1 में चाहे 2 में। अभी 2 में पुट कर लेते हैं। समीकरण 2 में रखने पर जहाँ पर y है वहाँ आपको 20 लिखना है। x - 2 × 20 = 10। 22 = 40, माइनस का 40 राइट साइड आकर प्लस में, और इधर 10 है ही। 40 + 10 50। x आपने क्या माना था? x हमने माना था नूरी की आयु, तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु y की वैल्यू थी यानी 20 वर्ष। और इसी के साथ ही वाला क्वेश्चन फिनिश। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29। सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रित वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है ये हैं दो वृत्त C1 और C2 जिनका केंद्र क्या है O। AB बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त यानी C2 को P पॉइंट पर स्पर्श करती है। ये तो लिखेंगे हम, दिया है में, साध्य है AP = PB। रचना के लिए आपको O को P से मिलाना है। प्रमाण में हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, यानी ये वाला कोण कितने डिग्री है 90 डिग्री, यानी OP परपेंडिकुलर AB। और यहाँ एक बात और आप अप्लाई करेंगे कि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। बस इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ये है केंद्र, केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला गया इसे समद्विभाजित करता है, यानी AP = PB। यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30। ये भी प्रूव दैट का क्वेश्चन है और इसकी चॉइस में ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रूव दैट का है। दोनों ही क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। कोसिकेंट थीटा को आप लिख सकते हैं 1/sin थीटा और कोट को cos/sin थीटा। एलसीएम क्या आ जाएगा? sin थीटा। यहाँ लिखेंगे 1 - cos थीटा, और जो ये होल स्क्वायर है ये आप न्यूमरेटर में भी लगाएंगे और डिनोमिनेटर में भी। ओके, अब हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा के किसके इक्वल होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा के। आइडेंटिटी से हमने sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नाउ न्यूमरेटर एज इट इज, और sin स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आपको लिखना है 1 - cos स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ एक और रूल आप अप्लाई करेंगे, A² - B² क्या होता है? A + B A - B। जो भी आप फॉर्मूला लिखें उसे एक बॉक्स में बंद कर दें। ओके, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर = इस टर्म को आप लिख सकते हैं 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा। माइनस वाली ये टर्म एक पावर से कैंसिल हो जाएगी और जो राइट साइड बचेगी वो होगी 1 - cos थीटा / 1 + cos थीटा। देखिए स्टेटमेंट में कि आपको यही साइड चाहिए थी। हाँ जी बिल्कुल, हैंस प्रूव। ओके, इस क्वेश्चन की चॉइस में जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं हम, cos A / 1 + sin A। 1 + sin A / cos A। एलसीएम लिखेंगे 1 + sin A cos A। अब क्रॉस मल्टीप्लाई cos A की cos A के साथ और इन 1 + sin A की 1 + sin A के साथ, यानी cos स्क्वायर A + 1 + sin A का होल स्क्वायर। ओके, अब A + B का होल स्क्वायर क्या होता है? A² + B² + 2AB। ये रूल है अगेन इन बॉक्स और ये यहाँ अप्लाई होगा। cos स्क्वायर A
प्लस 1 प्लस साइन स्क्वेयर ए प्लस 2 साइन ए। ओके, डिनोमिनेटर में जो आपने एलसीएम लिया था वो आप एज इट इज़ लिखेंगे। कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए क्या होता है? आइडेंटिटी। साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए 1 होता है। ये बात हमने यूज़ की 1 प्लस 1, ये 1 तो पहले से ही था, और 2 साइन ए। डिनोमिनेटर एज इट इज़ कोस ए। 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा? 2। 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर एज इट इज़ चलता रहेगा जब तक ये कोई टर्म कैंसिल ना हो जाए। यहाँ से 2 कॉमन लिखेंगे, यहाँ बचा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए पहले से ही है डिनोमिनेटर में, इट मीन्स इसके कैंसिल होने का टाइम आ गया है, दोनों टर्म्स कैंसिल। और 2 बाई कोस ए, कोस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? 2 सीकेंट ए। क्या आपको यही आंसर चाहिए था? हाँ जी बिल्कुल, ये आ गई RHS, हैंस प्रूव्ड। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, क्वेश्चन नंबर 31। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला और हमें प्रायिकता ढूंढनी है। लाल रंग की बेगम यानी क्वीन ऑफ रेड कलर, एक फेस कार्ड, और पान की दुक्की यानी 2 ऑफ हार्ट्स। तो इसमें आप लिखेंगे कुल पत्ते 52, पी ब्रैकेट लाल रंग की बेगम, फर्स्ट पार्ट है। अब बताइए रेड कलर में कितनी क्वीन होती हैं? रेड कलर के टोटल 26 कार्ड्स होते हैं और उसमें 2 क्वीन होती हैं। ओके, और वैसे टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। सो आंसर विल बी 2/52। इसे आप कैंसिल करेंगे 1/26। ओके, सेकेंड पार्ट में फेस कार्ड वो होते हैं जिन पर फेस बना होता है, किंग, क्वीन, जोकर, और ये कितने कार्ड्स होते हैं? 12। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड, फेवर में केसेस हैं 12 और टोटल केसेस हैं 52। हम इसे कैंसिल कर देंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, पान की दुक्की यानी हर्ट ऑफ 2 ऑफ हर्ट, हर्ट का सिर्फ 2 चाहिए इन्हें, यानी पी ब्रैकेट पान की दुक्की। हर्ट में कितने 2 होते हैं? हर्ट के जो कार्ड होते हैं उनमें सिर्फ एक ही 2 होता है, यानी फेवरेबल केसेस 1, टोटल 52, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। और इसी के साथ ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।